Now, this is something which was even predicted by many people, many who observe the condition of our state, that just before 2024 election, there are possibilities of this type of things, and now it is increasing. So we need to understand that these are all politically motivated, political gain के लिए हो रहा है. तो इसलिए हम सब मिलकर उसको ख़त्म करने के लिए, जहाँ फायर है उधर ही वो फायर को पुट आउट करने के लिए हम कोशिश करना है. क्योंकि अगर ये इस तरह का चीज़ पूरे मुल्क में फैलेंगे तो बहुत ख़तरनाक साबित हो जाएगा. सिर्फ ये कम्युनिटी के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सबके लिए ये ख़तरनाक है. क्योंकि हमारा मुल्क में अगर अमन है, पीस है, जस्टिस है, तो हम सब मिलकर इस मुल्क को विश्व गुरु बन सकता है. लेकिन अभी विश्व गुरु नहीं, जैसा कि हमारे मुल्क में जो हो रहा है, वो लोग अभी कमेंट करना शुरू किया है कि स्टोन एजेस में जा चुका है ये मुल्क. मणिपुर में जो अट्रॉसिटीज़ हमारा सिस्टर्स के ऊपर हुआ, तो उसको देखकर लोग कहते हैं कि जितना बैकवर्ड कम्युनिटी साबित हो रहा है हमारा मुल्क. सो हमारा मुल्क को इस खतरनाक से क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए हम सब मिलकर काम करना पड़ेगा. बहुत करने का है. बट मोदी जी देश के पीएम, वो भी तो विश्व गुरु ही बना रहे हैं. फिर भी विश्व गुरु बनाते बनाते में इस तरह की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और जिसमें कहा गया है कि मोदी और योगी को वोट दो वरना फिर गोली मार दी जाती. हाँ, वही है उनका जो एक्ट उन्होंने किया. उससे ख़तरनाक ये है कि उनका मन में क्या है, उनका मोटिवेशन क्या है. तो ये डॉग विसिल वगैरह जो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, जो मैसेजेस अपने लोगों को ये लोग देते हैं और हमारा नौजवान लोगों को देते हैं अपने स्लोगन्स के ज़रिए, स्टेटमेंट्स के ज़रिए, वो इनको इंस्टिगेट करते हैं कि इस तरह का काम करने में. तो अगर किसी कम्युनिटी के ऊपर आपको कुछ खिलाफ है, नफ़रत है, तो वो नफ़रत बाहर निकलने के लिए इसी तरीका, आसान तरीका ये है कि उस कम्युनिटी का ख़वातीन को रेप करो. ये रिटर्न स्टेटमेंट्स है कुछ कम्युनिटी लीडर्स का और पॉलिटिकल लीडर्स का. तो ये इंस्टिगेट कर रहे हैं. तो इस तरह का स्टेटमेंट्स को ख़त्म करना है, इस तरह का एक्ट्स को ख़त्म करना है. उसके लिए हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस स्टेशन से लेकर, पुलिस फोर्स से लेकर कोर्ट तक, लीगल सिस्टम तक, वो लोग अलर्ट होना चाहिए. वो लोग लॉ के ज़रिए, लॉ है हमारे मुल्क में, तो इस तरह का चीज़ों को ख़त्म करने के लिए तो लॉ के ज़रिए लीगली हम क्या कर सकता है वो करके, और अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम सब मीडिया, चाहे मीडिया या चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हम सब मिलकर लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए भी कोशिश करना है. जब बात कानून की आती है और न्याय की बात आती है, तो कहा जाता है कि पुलिस, न्याय प्रशासन, ये सब कुछ, न्यायालय, ये लोगों के लिए है, कानून की रक्षा के लिए. मगर कानून अगर लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पुलिस के सामने लगातार हिंसा में कई बार ये वीडियोस आई हैं जहाँ पुलिस के सामने मारा जा रहा है. पुलिस ही दे रही थी. मणिपुर की घटना में देखा हमने, सामने नहीं, पुलिस खुद और आर्मी लोग खुद ये कर रहे हैं. तो पुलिस के सामने नहीं, इसलिए उस तरह का लोगों को वहाँ से हटाना है. और रियल जो लोग अमन के लिए काम कर रहेंगे, इम्पार्शियल लोग वहाँ होना चाहिए. जो लोग फाइलवान लोग, लड़कियों के ऊपर भी ऐसा ही हुआ ना. तो जब भी एक इस तरह का केसेस आते हैं, उस वक्त पहले ये देखते हैं कि क्या मुजरिम या अक्यूज्ड का रिलीजन क्या है, उनका पॉलिटिकल अफिलिएशन क्या है, उनका पॉकेट में मनी है क्या, वो मिडिल क्लास में है या अपर क्लास का है. तो ये सब चीज़ देखकर अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और लॉ अप्लाई करने के लिए, लॉ एनफोर्स करने के लिए कोशिश करेंगे तो कैसे हमको जस्टिस मिलेगा. तो ये सब चीज़ नहीं देखना है, रिलीजियन, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ नहीं आना है. और जल्दी है किसी और के ऊपर लॉ डालने में और उनको अरेस्ट करने में बहुत जल्दी है. किसी और के ऊपर जब भी पूरा एविडेंस उनके खिलाफ है, फिर भी FIR रजिस्टर
करने में, उनको अरेस्ट करने में बहुत देर करते हैं। तो ये सब साबित हो रहा है कि जितना करप्टेड है, जितना पार्शियल है हमारा पूरा सिस्टम। कहीं ना कहीं हरियाणा में जो लगातार घटनाएं हो रही है उसमें एक ही समुदाय के लोगों को आरोपित बताकर गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि दूसरे भी लोग उसमें, ऐसा नहीं है, हर ऑब्वियस सी बात है कि हर दोनों ही धर्म के लोग उसमें शामिल थे, मगर एक ही धर्म के लोगों को गिरफ्तारी हो रही है, दूसरे को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन के तहत देखा जा रहा है। आपको लग रहा है डिस्क्रिमिनेशन है, ये पहली बार नहीं हुआ है। जिनके ऊपर अट्रॉसिटी हुआ, दोस्त कम्युनिटी जिनके ऊपर अट्रॉसिटी हुआ, उन लोगों को ही अरेस्ट करते हैं। ऐसा ही होता है, और the others are set free. The real मुजरिम्स are set free and victims को टारगेट करके first of all they face all these bulldozer और जलाना बिजनेस सेंटर्स और उनके गाड़ी, उनके घर, ये सब लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, लॉस ऑफ पीपल उनके घर का, एंड उसके बाद जो बचा है उनको अरेस्ट भी करते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। तो मुजरिम को सेफ गार्ड करते हैं, मुजरिम को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर केस लेना है तो भी बहुत देर करके पूरा एविडेंस खत्म करने के बाद केस रजिस्टर करते हैं, FIR रजिस्टर करते हैं। बट क्या तो हमारा पूरा सिस्टम वही फैला रहे हैं, ये भी तो कहा जा रहा है। हाँ, तो पूरा सिस्टम करप्टेड है, और लॉ एंड एनफोर्स सिस्टम जस्टिस माइंडेड होना चाहिए।